अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैंत जमल और मैं आपको करंट अफेयर्स की वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से हम इंग्लिश के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि इंग्लिश के एमसीक्यू किस तरह के आते हैं, उनके करेक्शन के रूल्स क्या हैं, किस तरह से हम इंग्लिश के एमसीक्यूज़ को टैकल कर सकते हैं। उस पे 14 लेक्चर्स ऑलमोस्ट हमने अभी तक कवर किए हैं, जिनमें ऑलमोस्ट 60-65 रूल्स हम लोग कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी उनके लिए ऊपर इंग्लिश की प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने मार्च 2022 के एमसीक्यूज़ से। इस वीडियो में हम ऑलमोस्ट 80 एमसीक्यूज़ फ्रॉम मार्च 2022 डिस्कस करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ आपके लिए एक और एक्साइटिंग न्यूज़ ये भी है कि आई एम ट्राइंग टू मेक द टेस्ट ऑफ करंट अफेयर्स फॉर यू गाइस। तो जिन लोगों ने वो टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, वो वीडियोस को ध्यान से देखें। 2-2 3-3 मंथ्स को कंबाइन करके मैं टेस्ट बना रहा हूँ और वो मैं अपलोड कर दिया करूँगा। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग 2-2 3-3 मंथ की जो वीडियोज़ हैं उनको इकट्ठा देख के फिर अपनी असेसमेंट कर सकते हैं कि वेयर डू वी स्टैंड। और इससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी कैसी है और क्या आपको अगले आने वाले टेस्ट में अपीयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो क्यों अच्छी नहीं है, आप उसको बेहतर कर सकते हैं और मज़ीद तैयारी करके आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। So let's get started from March 2022. Which Pakistani organization is tasked with boosting health sector capacity in 12 countries? The Health Services Academy. ये है जी पाकिस्तान की organization. Then we have, what is the name of Pakistani actor or actress who has become the first Muslim to win the Academy Award for Best Live Action Short Film? तो यूके में बेसिकली इनको ये मिला है, बेस्ट फर्स्ट मुस्लिम है ये टू विन द एकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। उनका नाम है जी रिज अहमद। पूरा नाम इनका आई थिंक मोहम्मद रिजवान है या रिजवान अहमद है। चेक करके आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इनका असल नाम, पूरा नाम क्या है। देन वी हैव, व्हाट इज़ पाकिस्तान रैंक इन 2022 यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो उसमें पाकिस्तान का रैंक है जनाब 121। आपको पता है पहले हमने जब 2021 के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, तो उसमें आई थिंक हम 115 या 120 पे थे हैप्पीनेस इंडेक्स में। उसके बाद हम एक दो पॉइंट नीचे आ गए थे, लाइक वी हैव बिकम मोर अनहैप्पी ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन वगैरह। ठीक है जी। देन वी हैव 23 मार्च 2022 सेलिब्रेटेड एज डैश ओकेजन ऑफ करारदाद पाकिस्तान। तो 1940 में हुई थी जनाब, 23 मार्च 1940 को ये करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। तो 2022 में जो इसका एडिशन है या आप उसकी जो एनिवर्सरी मनाते हैं वो है 83rd। द रीज़न बीइंग कि अगर आप 1940 वाले को कैलकुलेट करें और उसमें साथ 82 आगे वाले ऐड कर दें, तो फिर ये 83rd बनती है। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव, Azam Khan has been appointed as executive director and alternate executive director of Dash for a term of 4 years starting from 1 November 2022। तो आज़म खान साहब ये पाकिस्तान के हैं और उनको वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और अल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है फॉर अ टर्म ऑफ 4 इयर्स। चलें जी। थीम ऑफ 48th सेशन ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ओआईसी हेल्ड इन इस्लामाबाद ऑन 22 मार्च 22 और 23 मार्च को जो हुई थी जनाब, उसका थीम क्या है? एक तो इसमें 2-3 आपके लिए एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ये फॉर एग्जांपल आ चुका है कि जो पाकिस्तान में ओआईसी की समिट हुई है या मीटिंग हुई है, वो कौन-सा सेशन था? 48th सेशन है और ये एमसीक्यू आपके 2-3 टेस्ट में आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है? एक टेस्ट में ये भी पूछा गया था कि ये कब हुई थी? 22-23 मार्च की आई थिंक डेट आई हुई थी। तो ये भी है और उसी में शायद ये भी पूछा गया था कि वो किन लोगों की थी, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स थी या जनरल असेंबली की जो ओआईसी की जनरल असेंबली है उसकी मीटिंग थी, क्या था? तो ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। सो इन चीज़ों को आपने ध्यान से तैयार करना है। पार्टनरिंग फॉर यूनिटी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट, ये है उसका थीम। पाकिस्तान साइंस डील टू अवॉइड डैश बिलियन पेनल्टी इन रेकॉर्डिंग केस ऑन 20 मार्च 2022। तो किसके साथ हमने की थी? आई थिंक ये टर्की के साथ हमने डील की थी और $11 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान को होने जा रहा था। पेनल्टी पड़ने वाली जुर्माना था बेसिकली, जो पाकिस्तान ने अवॉइड किया। पाकिस्तान फर्स्ट होम टेस्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 24 ईयर्स एंडेड इन डैश। तो पाकिस्तान ने बड़े शोर मचा मचू के टीमों को बुलाया और ऑस्ट्रेलिया जब इधर आया तो टेस्ट सीरीज़ उनके साथ हमने खेली। 2 टेस्ट जो हैं वो पहले ड्रॉ हो गए थे और जो आखिरी टेस्ट है आई थिंक दैट वाज़ वन बाय ऑस्ट्रेलिया। तो 1-0 से ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जीत गया था।
Which international bank starts $7.9 billion projects in Pakistan? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने पाकिस्तान में $7.9 बिलियन के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं। देन वी हैव पंजाबी कल्चर डे या पंजाब कल्चर डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 14th ऑफ मार्च। ये एक इंटरनेशनल डे है जो पंजाब कल्चर के हवाले से मनाया जाता है, इसको आपने याद रखना है। इसी तरह मदर लैंग्वेज डे भी इसी में आता है, माँ बोली डे जिसको आप कहते हैं पंजाबी में। 2-3 तरह के पंजाब के हवाले से डेज़ जो हैं वो मार्च में मनाए जाते हैं, उनकी डेट्स आपने याद रखनी है। पाकिस्तान गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेंड डैश इमरजेंसी एड टू यूक्रेन। पाकिस्तान ने 6 करोड़ रुपए यानी 6 मिलियन रुपीस की इमदाद भेजी थी यूक्रेन को, जब ये यूक्रेन वॉर रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी। J-10C is inducted into PAF's fleet to counter India's dash। तो रफ़ाल तैयारे जो कि इंडिया के हैं, बड़े लेटेस्ट तैयारे हैं, उनको काउंटर करने के लिए हमने चाइना से J-10C मंगवाए थे। J-10C की जनरेशन कौन सी है जनाब? वो है 4.5 जनरेशन, और ये हमने चाइना से मंगवाए थे। ठीक है जी। हु इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल बॉक्सर फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान? तो पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे तो काफ़ी सारे बॉक्सर्स होंगे गिलगित बल्तिस्तान से भी या ऑल ओवर पाकिस्तान, लेकिन फर्स्ट इंटरनेशनल बॉक्सर का उन्होंने पूछा हुआ है, तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि आपने उनकी जो एमसीक्यूज़ हैं उनको बड़े ध्यान से पढ़ना है, स्टेटमेंट में आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है जी। तो उस्मान वज़ीर इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल बॉक्सर फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। When was the no confidence motion tabled against प्राइम मिनिस्टर इमरान खान? तो आपको पता है जी कि मार्च अप्रैल में यही तमाशा चलता रहा है कि नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं आ रहा, कौन जमा करवा रहा है, उसकी तारीख कब है, स्पीकर उसके ऊपर एक्शन ले रहा है, नहीं ले रहा, स्पीकर साहब गायब हो गए हैं व्हाट्सएवर। तो आपको मार्च और अप्रैल के एमसीक्यूज़ में काफ़ी सारी इस तरह की डेट्स भी मिलेंगी कि कब हुकूमत टूटी, कब नो कॉन्फिडेंस टेबल किया गया, कब वो पास हुआ, कब डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी। ये अगली वीडियो में भी आपको इसी तरह के एमसीक्यूज़ नज़र आएँगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गिवन द फैक्ट कि इन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान को ओवरऑल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। सो व्हेन नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल कब किया गया था जी? टेबल सबसे पहले किया गया था 8 मार्च को। ठीक है जी। State Bank of Pakistan has directed to employ at least dash percent of women in the workforce by 2023। तो एसपीपी ने सारे बैंक्स को कहा है जी कि अपनी वर्कफोर्स जो है उसमें एटलीस्ट 20% जो है वुमेन उनकी नुमाइंदगी या उनको एम्प्लॉयमेंट यकीनी बनाए आप। द गवर्नमेंट अप्रूव्ड डैश बिलियन फॉर पीएम्स रिलीफ पैकेज। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो उस वक्त का रिलीफ पैकेज था उसके लिए 3 अरब रुपए का पैकेज गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था। Pakistan launches Dash framework on International Women's Day on 8 March 2022। तो पाकिस्तान ने जेंडर पॉलिसी नेशनल जेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अंडर आप दूसरी पॉलिसीज़ जो हैं उनको रैशनलाइज़ कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, या यूँ कह लें कि जेंडर इक्वालिटी के लिए जो आपके गोल्स हैं या जिस तरह आपने उनको परस्यू करना है, वो सारे इस फ्रेमवर्क के अंडर आप एड्रेस करेंगे कि जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही है या जो एक्शंस लिए जा रहे हैं कि क्या वो जेंडर के लिहाज से या जेंडर इम्पैक्ट्स के हवाले से सस्टेनेबल हैं या डिज़ायरेबल हैं या नहीं हैं। देन वी हैव फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन टू बी सक्सेसफुल। तो 342 में से सिंपल मेजॉरिटी कितनी आनी है जनाब? 171 प्लस 1 यानी कि 50% प्लस 1 बेसिकली फार्मूला होता है, तो 50% ऑफ 342 मेंबर्स जो हैं वो 171 बनता है, और प्लस 1 उसमें ऐड कर दें तो वो सिंपल मेजॉरिटी है। According to ISPR, how many terrorists were killed in an intelligence-based operation in तुर्बत बलूचिस्तान? तो मार्च में तुर्बत में ऑपरेशन किया गया था जिसमें आईएसपीआर ने कहा था जी कि 7 टेररिस्ट को मारा गया है। औरत मार्च वुमेंस डे मार्च जो है डे फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन पाकिस्तान इन विच ईयर? तो 2018 में पहली दफ़ा वुमेंस मार्च जो है या औरत मार्च स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद से ये सारा शोर-गुल स्टार्ट हुआ है। उनके क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस्लामिस्ट के साथ या फिर जो थोड़े से कंज़र्वेटिव एलिमेंट्स हैं उनके साथ। तो 2018 से बेसिकली औरत मार्च स्टार्ट हो रहा है। व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रफ़ीक तारड़ डाइड? तो रफ़ीक तारड़ साहब जनाब 1990s में आई थिंक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। उनकी वफ़ात का दिन है जनाब 7 मार्च 2022। सुसाइड ब्लास्ट किल्स डज़न्स इनसाइड अ शिया मॉस्क शुक पेशावर्स कोचा रिसालदार एरिया ऑन डैश। तो 4 मार्च 2022 को एक शिया मस्जिद में सुसाइड ब्लास्ट हुआ जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। तो उसकी डेट है जी 4 मार्च। पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर्स इज़ डैश मेहर अली शाह।
पंजाब कैबिनेट अप्रूव्ड डैश परसेंट कोटा फॉर द 3 डिवीजन्स ऑफ साउथ पंजाब। तो 28.8% कोटा जो है वो पंजाब कैबिनेट ने अप्रूव किया है फॉर साउथ पंजाब। 3 डिवीजन्स साउथ पंजाब की हैं, उनके लिए 28.8%। वो बिकम्स फर्स्ट हिंदू लेफ्टिनेंट कर्नल इन पाकिस्तान आर्मी। तो कैलाश कुमार जो है वो पहले लेफ्टिनेंट कर्नल हैं जो कि हिंदू हैं पाकिस्तान आर्मी में। Then we have who won TikTok Better of the Tournament Award in SPL PSL। तो आपको अंदाज़ा है ही कि फरवरी और मार्च में आई थिंक जो PSL का 7th एडिशन है 2022 का, वो खेला गया था और वो अपने अख्ताम को पहुंचा। तो इसमें आपको PSL के हवाले से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे जो कि ज़रूरी हैं अगर आपके मार्च या फरवरी मार्च 2023 तक पेपर हो रहे हैं, तो उनमें मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से पूछा जाएगा। ठीक है। फिर बाद में जिन लोगों के मई, जून, जुलाई, अगस्त वगैरह से ऑनवर्ड्स पेपर आने हैं 2023 में, तो उनके लिए नया पीएसएल का जो एडिशन है उसके सारे स्टैट्स या फिर उसमें कौन बेस्ट प्लेयर है, कौन बॉलर है, वो सारे याद करने ज़रूरी होंगे। ठीक है जी। तो टिकटॉक बैटर ऑफ द टूर्नामेंट जनाब यानी कि बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट फ़खर जमान को दिया गया था। और लाहौर कलंदर वन PSL 7 फ्रॉम मुल्तान सुल्तान्स। कितने रन से जीते थे जी? 42 रन्स की बर्तरी हासिल थी उन्हें। देन वी हैव प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड इन द फाइनल ऑफ HPL PSL किसको मिला था जी? मोहम्मद हफीज़ साहब को मिला था जो कि लाहौर कलंदर के हैं। देन वी हैव हु वन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड ऑफ HPL PSL। मोहम्मद रिजवान जो हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन बनते जा रहे हैं। वैसे तो आजकल उनकी फॉर्म नहीं चल रही सही से, बट स्टिल ही वाज द प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट इन HPL PSL 7। और टॉप स्कोरर ऑफ PSL 7 जनाब फ़खर जमान था, इसीलिए वो बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट भी था। हु वाज द टॉप विकेट टेकर ऑफ PSL 7। तो PSL 7 का टॉप विकेट टेकर जनाब शाहीन शाह अफरीदी। और उसका फाइनल किसके दरमियान खेला गया था? मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। चलें जी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की तरफ आते हैं। जाइंट आइस वॉल्केनोज हैव बीन आइडेंटिफाइड ऑन डैश। तो आइस वॉल्केनोज प्लूटो के ऊपर डिस्कवर किए गए हैं। याद रखिएगा प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट एनीमोर। प्लूटो को हम जो है अपने सोलर सिस्टम से निकाल चुके हैं, जो रिकॉग्नाइज़ किया जाता है अर्थ पे। ठीक है जी। तो इस वक्त हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 सैयारे हैं। 27th मार्च सेलिब्रेटेड एज डैश वर्ल्ड डैश डे। थिएटर एंटरटेनमेंट डे जो है वो 27 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। विच कंट्री इज़ फुल मेंबर ऑफ SCO। तो इन सारों में से बेलारूस, मंगोलिया, अफगानिस्तान, इनमें से कोई भी SCO का फुल मेंबर नहीं है। उज़्बेकिस्तान इज़ अ मेंबर ऑफ SCO। व्हाट वाज द थीम ऑफ 2022 वर्ल्ड वाटर डे। जो वर्ल्ड वाटर डे, अच्छा जी मैंने ये आपके लिए ऐड कर दिया कि ये 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या है? 2022 का जो वर्ल्ड वाटर डे है उसका थीम है जी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 17th G20 Heads of State and Government Summit will take place in November 2022 at Dash बाली यानी इंडोनेशिया में हुई है ये। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC हुसैन इब्राहिम ताहा बिलोंग्स टू डैश। तो एक तो ये आया था जी, आई थिंक कस्टम्स इंस्पेक्टर का था या फिर ASF इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम था उसमें ये MCQ आया था कि करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC वो कौन है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जी हुसैन इब्राहिम ताहा। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये पहले आ चुका है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो आपका सोर्स है वो बेहतर है, क्योंकि उसमें से काफ़ी सारे MCQs जो हैं वो एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, इनकी नेशनैलिटी क्या है हुसैन साहब की? चैड। चैड एक अफ्रीकन मुल्क है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रशियन स्पेस एजेंसी। तो इन सब में से उनकी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जी रॉसकॉमोस। बेसिकली गैज़प्रोम जो है उनकी एनर्जी की एजेंसी है। और ISS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो रॉसकॉमोस इज़ द करेक्ट आंसर। जी, which country's plane has crashed killing at least 132 passengers on 21 मार्च 2022। चाइना का प्लेन है जो कि क्रैश हुआ था 21 मार्च 2022 को। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 2022। तो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे जो कि मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है जी ये। और उसका थीम है जी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस फेयर 2022 स्टार्टेड इन विच गल्फ कंट्री। तो इनमें से गिवन ऑप्शन में से उत्तर है जिस जहाँ पे इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस फेयर 2022 स्टार्ट किया गया था।
Then we have the world's largest hanging bridge, which is located in Turkey, opened for public on dash. तो 18 मार्च को सबसे लंबा हैंगिंग ब्रिज जो है वो इट वाज ओपनड फॉर द पब्लिक, और ये कहाँ वाक़ है जी? इट इज़ लोकेटेड इन टर्की। और हैंगिंग ब्रिज और जो सस्पेंशन ब्रिज है वो सेम है, तो अगला एमसीक्यू सेम यही है। टोटल नंबर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन द यूएस सो फार, कितने हो गए हैं जी इलेक्शंस अभी तक? 59 इलेक्शंस हो चुके हैं। विच कंट्री वाज नेम्ड द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022? फिनलैंड वाज नेम्ड एज द वर्ल्ड हैप्पीनेस हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन 2022। UN designates dash march as international day to combat Islamophobia। 15 मार्च को जनाब इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया को डेजिग्नेट किया गया था। दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेसिकली पाकिस्तान के। और इस डे को डेजिग्नेट करवाने में इमरान खान का, मुस्लिम वर्ल्ड का या फिर OIC का बहुत ज़्यादा हाथ है। और यही हमारे पास अगले MCQ में भी है कि पाकिस्तान प्रपोज इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया थ्रू रेजोल्यूशन इन विच। तो OIC में पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन जमा करवाई थी, जिसके नतीजे में ये इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया जो है वो हमने सजेस्ट किया था। देन वी हैव करंट ईयर IBSF स्नूकर चैम्पियनशिप हेल्ड एट डैश, दोहा यानी कतर में हुई थी IBSF स्नूकर चैम्पियनशिप, और इसके विनर का नाम क्या है जी? एहसन रमज़ान उसके विनर हैं, और ही बिलोंग्स टू पाकिस्तान। Noor 2 is a military satellite launched into orbit by Dash in March 2022। तो Noor 2 जो है ये बेसिकली एक मिलिट्री सैटेलाइट है। आपने एक तो ये याद रखना है कि ये कौन सी सैटेलाइट है, ये कम्युनिकेशन है, मिलिट्री है, या क्या है? वेदर सैटेलाइट भी हो सकती है। तो ये एक मिलिट्री सैटेलाइट है, और ये ईरान की सैटेलाइट है जी। पाकिस्तान रिमेन्स ऑन FATF ग्रे लिस्ट। अच्छा, पाकिस्तान जो है ना वो अक्टूबर या नवंबर में जब दोबारा मीटिंग हुई है FATF की, तो उसमें वाइट लिस्ट में आ चुका है। लेकिन ये इस MCQ में हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि एक एक तो और कंट्रीज़ हैं जिनको FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, उनमें एक UAE है, ठीक है? एक और भी है, आई थिंक इजिप्ट है या फिर टर्की है, जिसको डाला गया है ग्रे लिस्ट में बाय FATF। तो ये अगली वीडियोस में भी हमारे पास आ जाएगा दूसरा नाम भी। इस वीडियो में शायद हम ऐसे UAE पे ही बात करेंगे। चलें जी। क्वीन एलिजाबेथ डिसाइडेड टू रिजाइड परमानेंटली एट डैश। तो विंडसर कैसल में उन्होंने कहा जी कि आई शैल रिजाइड हेयर परमानेंटली। द US फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन रिवोक्ड ऑथराइजेशन ऑफ विच चाइनीज़ फ़ोन कैरियर इन मार्च 2022। तो US के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने पैसिफिक नेटवर्क कॉरपोरेशन जो है उसकी ऑथराइजेशन रिवोक कर दी थी। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना? वांग यी। और आपको पता है ये काफ़ी देर से यही साहब चल रहे हैं। Which country has become the world's most sanctioned country in the world? तो इन द गिवन सिनेरियो आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया पे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाई गई, और रशिया इज़ द मोस्ट सैंक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया? सर्गेई लेवरोव जो हैं। Then we have which country for the first time decided to use yuan instead of dollars from its foreign reserves? तो रशिया और चाइना जो है वो युआन में भी ट्रेड करते हैं, या भी युआन उन्होंने मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि हम इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग बारिंग अस, ठीक है? लेकिन ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि रशियंस ने एक्चुअली अपने जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उनमें से युआन्स में ट्रेड की है इंस्टेड ऑफ डॉलर्स। इसमें काफ़ी सारा रोल जो है वो चाइना का भी है, क्योंकि चाइना जो है डॉलर की जो डॉलर डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करना चाहता है, और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ युआन जो है उसको प्रमोट कर रहा है। तो अगर आपने इसी चैनल पे पिछले 1 डेढ़ महीने पहले वीडियोस देखी हैं, तो उसमें काफ़ी सारी आपको 3-4 लेक्चर्स मिलते हैं दैट आर ऑल एम्ड एट एक्सप्लेनिंग कि किस तरह चाइना जो है प्रिपेयर कर रहा है ख़ुद को इकोनॉमिक वॉर अगेंस्ट अमेरिका के लिए। अच्छा जी, आगे आते हैं जी। ईरान यूज्ड इट्स 2.1 केजी 60% एनरिच्ड यूरेनियम टू कन्वर्ट इट इनटू डैश। तो एक तो उसकी क्वांटिटी आपने याद रखनी है कि ये 2.1 केजी है। फिर उसके बाद है जी ये कौन सा एलिमेंट है, ये कितने परसेंट वो एनरिच्ड था? वो है जी 60% एनरिच्ड यूरेनियम, और उसको कन्वर्ट किस में किया गया है? उसको कन्वर्ट किया गया है जी मोलिब्डेनम 99 में। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 शेड्यूल टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो न्यूजीलैंड में हो चुका है जी ये वाला वर्ल्ड कप, और इसके भी MCQs हम आगे जो वीडियोस आएंगी उनमें डिस्कस करेंगे।
Which Indian party has emerged as winner in the Indian state of Punjab in March 2022? तो आम आदमी पार्टी जो है AAP, it emerged as a winner in Indian state elections of Punjab in March 2022. Which city of Iraq was hit by Iranian missiles in March 2022? अर्बील का जो शहर है वहाँ पे ईरानियन मिसाइल गिराए गए थे जी. Then we have which prince has voluntarily left royal life and duties and settled in US with his wife. तो इनमें से प्रिंस हैरी हैं जिनकी वाइफ का नाम है जी मेगन मार्कल, जो कि क्या उसको कहते हैं लीड रोल में थी इन द सीजन सूट्स. और बाद में उनकी शादी जब प्रिंस से हुई है तो आई थिंक ही लेफ्ट एक्टिंग, आई डोंट नो. खैर इन्हीं प्रिंस हैरी साहब ने जो है ना रिसेंटली एक अपना मेमोआर लिखा है या बुक टाइप लिखी है जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी अपनी मेमोरीज़, काफ़ी अपने वाक़यात जो हैं उनका ज़िक्र किया है. तो दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्योंकि गार्डियन में और डिप्लोमेट वगैरह में उसके काफ़ी क्लिप्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं या कुछ डिस्टर्बिंग रेवलेशंस भी हैं किस तरह से एवरीथिंग इज़ नॉट गुड इनसाइड द मोनार्की. वहाँ पे डेफिनेटली दरारें भी हैं या उनके आपस में भी रिलेशंस कोई इतने अच्छे नहीं हैं जितने हमें बाहर नज़र आते हैं. खैर, नेम द बोलिवियन सोल्जर हु रिसेंटली डाइड एंड ही किल्ड ची गुएव्रा. तो ची गुएव्रा को मारने वाले बोलिवियन सोल्जर का नाम क्या है जी? मारियो तेरान सलाज़ार. The first person who received first modified pig heart transplant dies after dash months. तो ये वही है जनाब जिसमें हमारे एक डॉक्टर मोहिउद्दीन साहब भी हैं जो कि उस टीम का हिस्सा थे. और डेविड बेनेट सीनियर था आई थिंक उस बंदे का नाम जिसको ये हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था. और वो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बच सका है, उसके बाद उसकी भी डेथ हो गई थी. व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2022 इंटरनेशनल वुमेन्स डे? इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपको पता है जी कि 8 मार्च को मनाया जाता है. तो 2022 का इंटरनेशनल वुमेन्स डे है उसका थीम क्या है जी? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो. हु बिकेम फर्स्ट वुमेन टू बिकम जज ऑफ टॉप इजिप्शियन कोर्ट? तो इन सारे ऑप्शंस में से रदवा हेल्मी जो हैं शी बिकेम द फर्स्ट जज टू बिकम द जज ऑफ टॉप इजिप्शियन कोर्ट. On 5 March, the Financial Action Task Force added which country to its grey list? तो इनमें से यूएई है जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ. अच्छा, करंट सीईओ ऑफ ट्विटर जो है वो आपने पराग अग्रवाल जो है उसको नहीं लिखना, अब आपने इलॉन मस्क ही यूज़ करना है क्योंकि उसने $44 बिलियन दे के ट्विटर को ख़रीद लिया था. काफ़ी सारे उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस भी लाए हैं और अब वो इलॉन मस्क की कंपनी है एंड ही इज़ द सीईओ. हाउ मैनी कंट्रीज़ आर मेंबर्स ऑफ द नेटो? तो नेटो के जनाब टोटल इस वक्त 30 मेंबर्स हैं जी. और उसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं 12. जब इसकी बुनियाद रखी गई थी एंड इट वाज फाउंडेड इन 1949. और इसके हेडक्वार्टर्स हैं जी ब्रसल्स में. तो आप देख सकते हैं कि एक ही एमसीक्यूज़ में आपके 3-3 4-4 एमसीक्यूज़ की तैयारी हो रही है. तो आपने इन वीडियोज़ को बड़े अच्छे तरीके से देखना है और याद करने की कोशिश करनी है. The शंघाई कम्युनिके वाज साइंड इन डैश 1972 में शंघाई कम्युनिके साइन किया गया था. बेसिकली इट वाज अ डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट जो कि सीक्रेट मीटिंग्स बिटवीन द चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन जो है उनका जो सीक्रेट विज़िट था चाइना का, उसके बाद ये डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट जो है इशू किया गया था. और इसमें पाकिस्तान का भी काफ़ी रोल था एज अ फैसिलिटेटर और रिचर्ड निक्सन जो है उसने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया था. हेनरी किसिंजर ने सॉरी बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया था. अच्छा जी, विच इज़ द वेन्यू ऑफ 2028 समर ओलंपिक्स? तो 2028 के समर ओलंपिक्स जो हैं वो लॉस एंजलिस में होंगे. आपको पता है जी 2022 में बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स हुए हैं जो कि 2022 में थे. और ये अल्टरनेटली आते हैं. एक दफ़ा यहाँ पे अगर बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स हैं तो 2024 में जो ओलंपिक्स हैं वो समर ओलंपिक्स होंगे और उनका वेन्यू है जी पेरिस. और फिर जो 2026 के हैं यहाँ पे अगेन विंटर ओलंपिक्स होंगे और उनका वेन्यू है जी कोर्टिना डी एम्पेज़ो एंड इट इज़ अ सिटी ऑफ इटली. और 2028 के जो समर ओलंपिक्स हैं वो होंगे लॉस एंजलिस में. ठीक है जी. हु अर्ज्ड स्पोर्ट्स बॉडीज़ टू एक्सक्लूड रशियन एथलीट्स फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा था जी कि जो रशियन एथलीट्स हैं ना इनको ज़रा स्पोर्ट्स इवेंट से आप निकाल ही दें तो बेहतर है. चलें जी. विच कंट्री रिसेंटली अप्लाइड टू जॉइन यूरोपियन यूनियन? यूक्रेन ने कहा था जी कि हम यूरोपियन यूनियन को जॉइन करना चाह रहे हैं. हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक? तो बिल गेट्स ने ये किताब लिखी है कि अगली पैंडेमिक को कैसे रोका जा सकता है या उससे कैसे अवॉइड किया जा सकता है. इट इज़ अ वेरी गुड बुक. और बिल गेट्स को आप ऑलरेडी जानते ही हैं.
विच कंट्री अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट डिराइव्ड कोविड-19 वैक्सीन? तो कनाडा ने सबसे पहले प्लांट डिराइव्ड कोविड-19 वैक्सीन जो है उसको अप्रूव किया है। Quad, an alliance of four countries US, Australia, Japan and India to contain China formed in which year? तो 2007 में बेसिकली ये बनी थी, बाद में ये डोरमेंट हो गई, दोबारा इसको फिर रिवाइव किया गया इन ऑर्डर टू कंटेन चाइना। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि इसका फाउंडिंग ईयर कौन सा था और उसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। 4 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। और क्वाड प्लस भी अब तो बन चुका है लेकिन वो इस वक्त आपके काम का नहीं है। नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन मेड इन यूक्रेन एंड डिस्ट्रॉयड बाय रशियंस। तो उस प्लेन का नाम है जी An-225। ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेन है जो कि यूक्रेन में बनाया गया था और इसको रशियंस ने तबाह कर दिया था। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसमें हमने ऑलमोस्ट 80 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं मार्च 2022 से, और इसमें आपने देख ही लिए हैं कि कितने सारे एमसीक्यूज जो हैं ऑलरेडी टेस्ट में आ भी चुके हैं और अगले टेस्ट में भी आने के इम्कान हैं, तो इनको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। और मैं आपसे मिलूँगा अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अप्रैल के इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज़ वेल, और इन वीडियोज़ को अच्छे से देखें, आप इनसे तैयारी करें और फिर टेस्ट दें, अपने आप को एनालाइज़ करें। एंड आई होप दैट इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।